Hello students, so welcome back to your own channel which is named Middle and Senior School Coaching. So I would not say that it's my channel, it's rather our channel because मैं चाहता हूँ कि ये एक टू वे कम्युनिकेशन रहे एंड वेयर इन आपके इनपुट्स भी आए, आपका फीडबैक भी आए सो दैट वी कैन मेक इट बेटर विद ईच पासिंग डे. आई एम ट्राइंग टू मेक दैट एंडेवर कि आप लोग कुछ सीखें इससे एंड आप उसको इम्प्लीमेंट करें. सो हो सकता है मैं उसके अंदर कोई गलती कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो आपका फीडबैक इसलिए बहुत ज़रूरी है इसमें. सो आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं दैट इज टॉपिक नंबर 7 ऑफ मैथ्स विच इज सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स. सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और पॉलिनोमियल्स जो हैं उसके अंदर हम लोगों ने एडिशन देखा था. तो एज आई सेड कि देर आर 4 ऑपरेशंस विच इज नेमली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वुड बी इन द नेक्स्ट क्लासेस. सो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं जिसके अंदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं विद वन से ज्यादा टर्म्स, मोर देन वन टर्म्स. सो वन टर्म भी है वो मोनोमियल हो जाता है. तो पॉली इज मैनी, सो इट्स लाइक मोर देन वन टर्म. सो अगर देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं. जैसे हम लोगों ने कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी देखी थी, कुछ सिंपल भी देखी थी. तो मैं एक काइंड ऑफ मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सिंपल प्रॉब्लम से मैं शुरू कर रहा हूँ, बट हाँ कुछ वैरायटी लाने की कोशिश करी है. एंड कुछ हम लोगों ने जैसे एक ट्राइनोमियल से 3 टर्म्स वाली हम उससे स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एग्जाम्पल जो है सब्ट्रैक्ट. सो सारी सब्ट्रैक्शन की क्वेश्चन होंगे. 7x³ माइनस 3x² प्लस 2 फ्रॉम x² माइनस 5x प्लस 2. एज वी सॉ इन द लास्ट क्लास इज वेल कि इसकी पावर जैसे क्यूब है और इसकी पावर या डिग्री जो हम बोलते हैं वो 2 है. सो अगेन इसके अंदर भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट क्लास में करा था, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके वैसे ही करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर फर्स्ट स्टेप हम ये लिखेंगे जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये लिया हमने x² माइनस 5x प्लस 2 माइनस. अब हम ये पूरी टर्म एक ब्रैकेट में डाल देंगे जिसके अंदर ये इस तरीके से हो जाएगा. एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, x² माइनस 5x प्लस 2 उसको एज इट इज लिख देंगे. अब ये सारी टर्म्स क्योंकि बाहर माइनस है तो हमने इसलिए पूरा इसको ब्रैकेट में लिया. और इसके अंदर अब क्या हो जाएगा कि इसके अंदर ये जब हम नेगेटिव करेंगे तो सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे. जैसे इसके आगे कोई सिंबल नहीं लगा तो मतलब प्लस का सिंबल है. तो देखिए कैसे हो जाएगा, माइनस 7x³ माइनस इंटू माइनस प्लस है. आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस, नहीं तो आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर आपको दिख जाएगा. माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो माइनस 2 हो जाएगा. अब हम देखेंगे लाइक टर्म्स हम इकट्ठी कर लेंगे. जैसे x² और ये है तो ये और ये लाइक टर्म्स हैं एंड देन ये और ये लाइक टर्म्स हैं. ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था. एंड x से रिलेटेड कोई टर्म नहीं है इसमें एंड x³ से रिलेटेड इसमें कोई टर्म नहीं है. अगर आप देखेंगे तो ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. आप यहीं भी कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो क्या रहेगा, x², इसके आगे क्या है सिंबल, हम जस्ट कॉपी कर लेंगे 3x². ठीक है, माइनस 5x माइनस 7x³ एंड उसके बाद कुछ नहीं है. सो इट वुड बिकम 4x² माइनस 5x माइनस 7x³. ये हो जाएगा आपका. या फिर जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम सबसे बड़ी पावर वाला जो है, जो टर्म है, उसको हम सबसे आगे लिख देते हैं. तो माइनस 7x³ प्लस 4x² माइनस 5x इज गोइंग टू बी द आंसर. अगर आप यहां तक भी छोड़ेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, दैट इज ओके. बट एज अ प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको आपको सेशन में भी बताया था कि हम लोग बड़े से छोटी पावर पे उसको लेके जाते हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग ये देखेंगे कि अगेन सब्ट्रैक्ट
2z³ प्लस 7z माइनस 5z² प्लस 2 फ्रॉम 5z प्लस 7 माइनस 3z² प्लस 5z³। सो अगेन जैसे आप देख सकते हैं ये टर्म जो है ऑर्डर में नहीं लिखी हुई, तो हम लोग वैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, हम पहले पीछे की टर्म लिख लेते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है लेट्स से 12 फ्रॉम 17, तो 17 माइनस 12 करते हैं। सिमिलरली इज हियर, अगेन ये ब्रैकेट में आ जाएगा जो हमको माइनस करना है, प्लस 7z माइनस 5z² प्लस 2। मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ उसको ब्रैकेट में कर दिया है। अब हम इसको ब्रैकेट खोल देंगे नेक्स्ट स्टेप में, 5z प्लस 7 माइनस 3z² प्लस 5z³ माइनस, अगेन इसके आगे कोई कुछ नहीं लगा हुआ, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, प्लस मान के चलते हैं क्योंकि इसको माइनस इंटू प्लस अगेन इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, बिकॉज ये सिंबल्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक तरह से, और बाहर हम समझ सकते हैं कि ये जैसे 1 है, तो उस तरीके से, एंड माइनस इंटू प्लस इज -2। सो अगेन हम लोग देखेंगे कि टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे जो लाइक टर्म्स हैं। जैसे 5z के साथ अगर मैं देखूं तो 5z के साथ में कौन सी लाइक टर्म है, 7z, उसके आगे जो लगा हुआ है हम सिर्फ उसको कॉपी कर लेंगे, प्लस 7 नॉर्मली हम लास्ट में रखते हैं, बिकॉज ये इसके आगे कोई वेरिएबल नहीं होता, तो मैं उसको भी थोड़ा लास्ट के लिए रखता हूं, माइनस 3z² और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 5z² हो जाएगा, एंड देन प्लस ये दोनों आपस में वैसे ही लाइक टर्म्स हैं, तो प्लस 5z³ माइनस 2z³ एंड इसके आगे प्लस का सिंबल था तो प्लस 7 माइनस 2। सो अब हमें पता है कि अगर हम इसको करते हैं तो 5 माइनस 7 करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि जो भी बड़ा नंबर होता है उसका हम सिंबल देखते हैं, उस हिसाब से हम माइनस कर देते हैं, तो -2z हो जाएगा। सिमिलरली इसमें प्लस बड़ा है तो -3 है, -3 प्लस 5 प्लस 2 हो जाएगा, वेरिएबल वही रहेगा। इसके अंदर सिंपल है 5 माइनस 2 3z³ और 7 माइनस 2, ये आपका 5 आ जाएगा। आपका आंसर यहीं पे ही आ गया, लेकिन हम इसको अगर ऑर्डर में लिखेंगे तो 3z³ प्लस 2z² माइनस 2z प्लस 5 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा ये इसका। सो बच्चों इसके अंदर एक क्या है, इसके अंदर एक ऑल्टरनेट मेथड भी है इसको करने का। सो अगर आपको वो आसान लगता है तो आप उससे कर सकते हैं। वो कैसे होता है, जैसे हम नॉर्मली प्लस माइनस करते हैं उस तरीके से होता है, जो हम न्यूमेरिकल्स में या जिसको हम अरिथमेटिक में बोलते हैं वैसे हम करते हैं। तो सॉल्यूशन बाय ऑल्टरनेट मेथड। अब ऑल्टरनेट मेथड क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, इसको एक टैबुलर फॉर्म में कर लेंगे। जैसे क्या करेंगे, मैंने सबसे बड़ी पावर ले ली 5z³, ठीक है, क्योंकि इसमें से मुझे ये माइनस करना है, माइनस 3z² प्लस 5z, बिकॉज इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस 7, एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे 2z³ इसके नीचे ले लिया, ठीक है, माइनस 5z² प्लस 7z प्लस 2। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसके आगे माइनस का साइन लगा दूंगा इस तरीके से। तो अब क्या होगा, जैसे पहले सिंबल्स चेंज हुए थे अभी भी सिंबल्स फिर से चेंज होंगे। देखिए कैसे होंगे, यहां पे अब हम क्या कर देंगे, इसके नीचे माइनस कर देंगे, इसके नीचे प्लस कर देंगे, इसके नीचे माइनस कर देंगे, इसके नीचे माइनस कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 3z³ -3, और अब ये इसका प्लस हो जाएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है, तो ये प्लस आ जाएगा इसके आगे सिंबल। अब आप ये नहीं देखेंगे, सो -3 और +5, अगेन बड़ा सिंबल जो है प्लस का है, तो 5 -3 हो जाएगा, और सिंबल बड़े का लगता है जो भी बड़ा होता है प्लस का या माइनस का। सिमिलरली +5 -7,
तो -7 हो जाएगा एंड +5 हो जाएगा विच इज -2z एंड 7 - 2 अगेन 7 बड़ा है तो प्लस साइन आ जाएगा 5. सो विच इज द सेम आंसर. तो अगर आपको लगता है कि ये मेथड आसान है तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं. मैंने ये मेथड इसलिए भी आपको सिखाया है क्योंकि जैसे अगर आप 10th में जाएंगे, 9th 10th में जो जब आप जाते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आता है, उसके अंदर जो एलिमिनेशन मेथड आता है वो इसी से होता है. सो इस मेथड से ही वो किया जाता है. सो वहां पे आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ये मेथड. आई बिलीव मेरा मानना ये है कि दोनों मेथड ही आनी चाहिए आपको. ठीक है. सो यू कैन प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस. सो आपके टेक्स्ट बुक्स में दिए होंगे आई एम श्योर. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बच्चों, जो आज की लास्ट प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम है, तो क्योंकि पिछला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आज का वीडियो थोड़ा छोटा रखेंगे लेकिन कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं करेंगे. तो इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबट्रैक्ट ये फ्रॉम द सम ऑफ 3 इस टर्म का और इस टर्म का सम के साथ. तो अगेन अगर देखा जाए तो उसका सॉल्यूशन मेरे को अगर सम करना है टैबुलर फॉर्म में, तो जो हमने लास्ट क्लास में कवर नहीं करा था तो वो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं. सम भी हम टैबुलर फॉर्म में कर सकते हैं. देखिए कैसे करेंगे. 3a - 5b + 3ab और उसके बाद 2a + 4b - 5ab. तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कुछ भी सिंबल चेंज नहीं होगा, फर्क सिर्फ ये हो जाएगा 3a + 2a 5a हो जाएगा. अगेन -5 + 4b है तो बड़े का सिंबल आ जाएगा. हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, -5 तो 5 - 4 कर देते हैं, बड़े का सिंबल आ जाता है तो -b हो जाएगा, 1b या -b. सिमिलरली -5 + 3 तो अगेन डिफरेंस आ जाएगा 5 और 3 का और बड़े का सिंबल आ जाएगा -2ab. तो ये तो आ जाएगा इसका सम. इसके सम में से हमको 4a - b जो हमारा दिया हुआ है इसको हमको करना है. तो देखिए कैसे करेंगे. इसको मैं कर दूंगा 4a - b - ab + 3. तो अगेन मैंने जैसे माइनस का सिंबल लगा दिया एंड सबके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे. तो इसका प्लस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा. सो 5a - 4a a आ जाएगा, -b और +b तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. इसको हम 0 भी लिख सकते हैं या इसको हम यहाँ पे कैंसिल आउट भी करके दिखा सकते हैं. -2ab और ये अब इसका सिंबल +ab हो गया तो -ab हो जाएगा. +2 - 1 = 1 एंड बड़े का सिंबल लेंगे हम एंड ये -3. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा. हमारा आंसर आ जाएगा a - ab - 3. देखिए सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है ना वो इसी में होती हैं. तो इसके अंदर हालांकि मैंने सिर्फ आपको 3-4 क्वेश्चन करे हैं, 3 क्वेश्चन करे हैं, 1 क्वेश्चन 2 तरीके से करके दिखाया है. ठीक है. बोलोगे तो ये भी हम दोबारा कर सकते हैं. ठीक है. दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं. तो लेकिन जैसे भी है आपको इसके अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी. सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज सबसे ज्यादा गलतियां जो होती हैं वो सबट्रैक्शन में ही होती हैं. सो दैट इज वाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो अभी तक के हम लोगों ने वीडियोस करे हैं और एलजेब्रा का जो अभी तक का जो वीडियो है, क्योंकि एलजेब्रा में हमने सिर्फ 2 ही वीडियोस अभी तक देखे हैं, तो दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिल नाउ एज पर मी. सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक्ड इट so I would suggest कि please share it with your friends in your circle and subscribe. उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए so that हमारा थोड़ा सा रीच बढ़े. एंड ये मैं जो एक कोशिश है मेरी कि आपको एक इजी मैनर में मैथ सिखाने की या कोई और सब्जेक्ट सिखाने की, that becomes fruitful. Thank you so much.